नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 10 सितंबर भारतीय वायुसेना के लिए बेहद खास दिन है। इस दिन न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश के गौरव और अभिमान को बल भी मिलेगा और दुश्मनों के होश भी उड़ेंगे, क्योंकि 10 सितंबर को ही फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसे लेकर अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। भारत ने फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पारेल को भी न्योता भेजा है। पहले 5 राफेल विमान 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आई थी और भारतीय वायुसेना ने कहा था कि विमान को औपचारिक समारोह के बाद शामिल किया जाएगा। पहली किश्त में भारत को फ्रांस से 5 राफेल विमान मिला है, जिसमें 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर हैं। वायुसेना फ्रांस से आने के तुरंत बाद विमानों पर कड़ी ट्रेनिंग कर रही है। अभ्यास के दौरान राफेल ने लद्दाख क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उड़ान भरी। विमानों को हवा और जमीन दोनों जगहों पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक मिट्योर, मिका, स्काल्प और हैमर मिसाइलों से लैस किया गया है। इन विमानों को सुखोई और मिग 29 समेत शेष भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ एकीकृत किया जाएगा। राफेल विमान को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। ये बहुआयामी विमान है जो एक ही उड़ान में कई अभियानों को अंजाम दे सकता है। अपनी एक्वियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणालियों के साथ राफेल दक्षिण एशिया में सबसे शक्तिशाली विमान है। राफेल पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले F-16, यहां तक कि चीन के 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान JF-20 से काफ़ी आगे है, जिसकी युद्धक क्षमता देखना अभी बाकी है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है, जिसकी पहली खेप में 5 राफेल विमान आए हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने आज मॉस्को के बाहर कुंभिका में आयोजित हो रहे एक रक्षा फोरम में भारत के डिफेंस पेविलियन में शिरकत की। यहां रूस में भारतीय राजदूत DB वेंकटेश वर्मा ने उनका स्वागत किया। शोइगु ने कहा है कि वो अगले सप्ताह मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए उत्सुक हैं। समाचार एजेंसी ANI पर आई इस मुलाकात की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि दोनों ने ही मास्क नहीं पहन रखा है। दोनों हाथ मिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में जब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ही महामारी से लड़ने का सबसे बेहतर हथियार बताया जा रहा है, ऐसे में लापरवाही वैश्विक मंच पर आलोचना का कारण बन सकती है। बता दें कि मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारत ने अपने डिफेंस पेविलियन भी लगाया है। इसमें भारत ने अपने रक्षा उत्पादन के बारे में जानकारियां दी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किए गए इस फोरम की शुरुआत 23 अगस्त को हुई थी। ये 29 अगस्त तक चलेगा। इस फोरम में भारत के साथ साथ करीब 70 देश शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।